के इलेक्शन की ये इंतखाबी मीटिंग है। इस मीटिंग के सदर मोहतरम चारों नामजद उम्मीदवार इलाके की मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग शख्सियत और घरों में बैठकर हमारी बात सुनने वाली हमारी इज्जतदार बावकार माए और बहनें, मैं सबसे पहले आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने 2024 के इलेक्शन में मुझ पर एतमाद और भरोसा करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एतमाद को बहाल रखते हुए जिस तरह आपने 2019 में अपने वोटों से नवाज कर मुझे खिदमत का मौका दिया था, उसी तरह 2024 में भी आप लोगों ने अपना एतमाद बहाल रखा और शहर में बड़ी बड़ी शाहराएं और मालेगांव शहर में चारों तरफ से दाखिल होने वाले तमाम रास्तों की और सीसी कंक्रीट रोड की तामीर दीगर कामों की वजह से आपने मुझे फिर कामयाबी अता की। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और उसी के साथ साथ पूरे शहर की आवाम का, खास तौर पर आज के वार्ड नंबर 18 के रहने वालों का शुक्रगुजार हूँ कि ये 2007 से आज तक मेरे साथ 2007 में हमने कारपोरेशन इलेक्शन में अपना कदम रखा था और मालेगांव की आवाम ने हम पर एतमाद और भरोसा करते हुए 28 सीटों पर हमें कामयाबी अता की और वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अला हाल ही बाकी है। आज इस मौके पर फिर कारपोरेशन का इलेक्शन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कारपोरेशन का इलेक्शन दर हकीकत अपने शहर की और कारपोरेशन के हुदूद में तामीर और तरक्की के काम का इलेक्शन होता है। एक एमएलए को साल का 5 करोड़ रुपया फंड मिलता है और आपको पता है कि एक अच्छा और बड़ा रोड अगर तामीर करने जाए तो 3-4 करोड़ रुपया एक रोड की तामीर पर लग जाता है। छोटे छोटे काम किए जाए तो 25-50 काम हो सकते, लेकिन जाहिर बात है 5 करोड़ रुपए का फंड कोई इतना बड़ा फंड नहीं होता कि उससे कोई नुमाया और बड़ा काम किया जा सके। ये 2019 से 24 के दरमियान हमने बहुत कोशिश की और हमारी कोशिशें बार-आवर भी हुई और हमने बाईपास 13 फाटे से लेकर के 40 गांव फाटे तक दोनों साइड से सर्विस रोड और बड़े नाले की तामीर, 3 फ्लाईओवर और अंडरपास रास्तों के लिए हमने बजट मंजूर करवाया था और महाराष्ट्र सरकार ने हमें 165 करोड़ रुपया दिया था। मैं इस पर महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने सिफारिश की थी और दिल्ली सरकार मरकजी हुकूमत में नितिन गडकरी
जो नागपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने ये फंड पास किया था। आप जाओगे तो उस बाईपास पर काम होता हुआ देखोगे। महाराष्ट्र सरकार में गुलाबराव पाटिल साहब, जो जामनेर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी वजारत से 145 करोड़ रुपए का फंड किया था, जो तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन के लिए था। अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज्यादा वो काम हो चुका है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 करोड़ रुपया मालेगांव में तामीर और तरक्की के लिए दिया गया। उसी फंड की बरकत है कि पूरे शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े रोड तामीर हुए और 50% के करीब काम हो चुका है और 50% से ज्यादा काम होना बाकी है। 1000 कोशिशों के साथ हम बजट लाए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी कारपोरेशन का सालाना बजट तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का बजट है। 1200 करोड़ रुपए में आप 1000 करोड़ रुपया तनख्वाहों पर, तालीम पर और सेहत पर, लाइट का बिल, पानी का बिल, इसी तरह जितने अखराजात पूरे शहर में होते हैं, अगर वो सारे खर्च हजार करोड़ रुपए में पकड़ लिए जाए, तब भी शहर की तामीर और तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपया ऐसा है जिससे हम अपने शहर की बुनियादी जरूरत पूरी कर सकते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि 15 साल से कल की कांग्रेस पार्टी के लोग और आज की इस्लाम पार्टी के लोग कारपोरेशन में फिरका परस्तों के साथ गठबंधन करके बरसरे इख्तियार रहे और कारपोरेशन का 2 मिनट पकड़ो, मैं स्टैंड लगा लेता हूं। बोगस बिल के नाम पर लूटते रहे। आप यकीन मानो, अगर साल का 100 करोड़ रुपया भी अपने शहर में रोड रास्तों के लिए, नालों के लिए, लाइट के लिए, पीने के पानी के लिए और तालीम के लिए खर्च किए जाए, 5 साल में 500 करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता था और किया गया है, लेकिन शहर के अंदर कहीं भी काम नजर नहीं आता। आज आपने खुद देखा कि कोरोना के बाद 2-3 सालों में रोड रास्तों के जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हमने महाराष्ट्र सरकार से फंड ला करके वो काम किए। और कल जो हम पर इल्जाम रखते थे कि इनको काम करने का ढंग नहीं है और ये नाकारा और निकम्मे हैं, आज सबकी बोलती बंद है। आज उनके पास हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं हम फिरका परस्ती के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम फिरका परस्तों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मालेगांव की आवाम को शायद वो बेवकूफ समझते हैं, मालेगांव की आवाम नहीं समझती, ऐसा नहीं है। बहुत बाशऊर आवाम है। माजी में कभी जब सोशल मीडिया का इतना जोर नहीं था, बातें छुप जाती थी, ढक जाती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग बाखबर रहते, कोई अंधेरे में नहीं रहता। सियासी शऊर सबका बेदार हो चुका है। अगर ये फिरका परस्तों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको नदी के उस पार जाकर के लड़ना था। उधर फिरका परस्त लोग हैं, शिवसेना और बीजेपी के लोग, जिनके साथ 15 साल तक
गठबंधन करके आप कारपोरेशन में इक्तदार का मजा लेते रहे। आपको याद होगा माजी में जनता दल सेकुलर जो आज समाजवादी है हमारे साथ थी, और वो लोग कारपोरेशन में इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारों की सारी भ्रष्टाचारी उजागर किया करते थे और कहा करते थे ये चैंपियन चोर लोग हैं, चैंपियन चोर लोग हैं। और वो लोग इनकी तोड़ीबाजी बताया करते थे कि जनता दल सेकुलर के लोग जो आज समाजवादी पार्टी में है ये तोड़ीबाज लोग, आज वही तोड़ीबाज और चैंपियन चोर गठबंधन कर चुके हैं और हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि इस वार्ड में कुछ लोग थे जिनसे हमने इलेक्शनी पार्टी फंड 30 लाख रुपया मांगा, तो वो हमारा साथ छोड़ करके कांग्रेस का टिकट लेकर के इलेक्शन लड़े। इल्जाम लगाने के लिए आदमी कुछ भी इल्जाम लगा सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमने कारपोरेशन का इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ने का फैसला किया। हमने किसी सियासी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया। आज इस वार्ड में इस पूरे पैनल में लोगों को जा करके ये झांसा दिया जा रहा है कि हमारा MIM के साथ पेट पे है, हम चुन के आएंगे तो उनके साथ जाएंगे, हमारे नाम पर वोट मांगी जा रही। आप जब एक सियासी पार्टी कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप अपनी पार्टी के नाम पर वोट मांगिए। मैं समीर सर को हौसला देना चाहता हूं, आप बिल्कुल घबराए ना, बिल्कुल घबराए ना। ये वार्ड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वार्ड है कि 2007 से आज तक हमारे साथ खड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब जब यहाँ किसी को उम्मीदवारी दी है इस वार्ड के लोगों ने उसे कबूल किया है और अपनी वोटों से उन्हें चुन करके दिया है। आप हौसला रखें, हिम्मत रखें। वार्ड के लोग संजीदा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, बहुत ज्यादा शोर शार नहीं करते, बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करते, लेकिन हम पर एतमाद और भरोसा करते हैं और वोट देते हैं। और 2007 से आज तक हमारे सारे उम्मीदवार यहाँ से चुन करके आते रहे। इसलिए ये पूरा पैनल जिसमें सिकंदर पहलवान है, अल्ताफ डरम वाला है, समीर सर है, और आप दबा करके वोट दीजिए। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि जिस तरह आपने माजी में हम पर एतमाद और भरोसा किया, आपके वार्ड के कामकाज की जिम्मेदारी हमारी होगी और वार्ड के तमाम कामकाज इंशाअल्लाह हम करके देंगे। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और चारों ओर पतंग की निशानी पर पड़ना चाहिए, एक ओर भी इधर उधर नहीं। हमारा किसी के साथ कोई पेट नहीं है और अंदरूनी खाना हमारी किसी से साजबाज और साठगांठ नहीं है। हम खुला खुला मामला रखते, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। इसलिए आपको चारों ओर पतंग की निशानी पर देना है। 2019 का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में अल्लाह ने करम फरमाया, आप लोगों ने वोट दिया, मैं चुन करके आया। शेख आसिफ साहब जो कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने वोटें कटवाई थी और 30,000 के करीब वोटें कटवाई थी। जब पार्लियामेंट इलेक्शन आया और लोग वोट देने गए तो मालूम पड़ा कि हमारी तो वोट ही नहीं है, वोटर लिस्ट से हमारा नाम गायब है। 2024 का इलेक्शन फिर हारे तो 42,008
वोट काटने का उन्होंने टारगेट किया। इनको सुपारी दी गई थी पार्लियामेंट इलेक्शन में, इन्होंने बीजेपी का काम किया था। यही वजह है कि जब शोभाताई बच्चाओं कांग्रेस की उम्मीदवार चुन करके आई तो आसिफ शेख ने ऐलान किया था कि हम पूरे 5 साल इनका एक लेटर भी नहीं लेंगे, हमको इनकी कोई जरूरत नहीं। और ये उन लोगों को खुश करना चाहते थे जिन लोगों का काम दर पर का इन्होंने किया था। और जनता दल सेकुलर के लोग जब शोभाताई बच्चाओं चुनकर आने के बाद शुक्रगुजारी के लिए मालेगांव घूम रही थी तो इनकी ऑफिस पर गई थी, तो इन्होंने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया था, उसको अंदर नहीं आने दिया। इनका भी साल बाद साल पार्लियामेंट इलेक्शन में ये किसी और की मदद कर रहे थे, किसी और के लिए काम कर रहे थे। पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे बुजुर्गों को और हमारी माँ और बहनों को अंदाजा हुआ, हमारी माँ और बहनों को अंदाजा हुआ कि इन्होंने हमारे वोट कटवा दिए। अब भी इन्होंने वोट कटवाने के लिए साल भर से ये छटन कर रहे थे। मराठा दरबार में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और नेशनल मीडिया को बुला करके मालेगांव के ताल्लुक से ये बात बताने की कोशिश की कि इस गांव के अंदर बोगस वोटर है। और यही वजह है कि जब ये बात उन्होंने शो की और मालेगांव के ताल्लुक से ये बात इन्होंने ऊपर कही कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग बसते हैं, और बाकायदा इन्होंने लेटर दिया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों को ढूंढने के लिए SIT बनाई जाए। मेरे पास लेटर है। मैं जब तक एतमाद, सबूत और शवाहिद नहीं होते कोई बात नहीं कहता। मैं वो इलेक्शन से पहले वो लेटर मालेगांव की आवाम के सामने लाऊंगा। ये जो SIT बनी और जिसमें 1044 लोगों के जन्म दाखिले को रद्द किया गया और 4 FIR की गई और उसमें काफी लोगों को जो है उन्होंने अरेस्ट किया, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये सब इनका किया कराया। किरीट सोमैया को ये लेकर के आए और किरीट सोमैया से किस तारीख को किस जगह जा करके इन्होंने मुलाकात की, मेरे पास उसकी तस्वीर आ गई है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। सियासत में कोई बात छुपती छुपाती नहीं है, देर सवेर निकल करके बाहर आ जाती है। इन्होंने SIT लाई, आज लोगों को झांसा दे रहे कि जब SIT आएगी, कौन सी SIT? जिसमें लोगों की हिंदुस्तानी नागरिकता जांची जाएगी, जो आज पूरे मुल्क में 12 रियासतों में चल रही है। महाराष्ट्र में आना बाकी है। ये कहते हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे हिंदुस्तानी होने का सबसे बड़ा सबूत वोटर लिस्ट में नाम होना है, आपका हिंदुस्तानी वोटर होना है। ये आपकी शहरियत का सबूत है। आपने तो हद कर दी, वोटर लिस्ट से आप नाम कटवा रहे हो और हमें झांसा दे रहे हो कि हम आपकी मदद करेंगे। आप तो वो काम कर रहे हो जो पूरे भारत में 12 रियासतों में बीजेपी कर रही है। लाखों की तादाद में लोगों के वोट वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। उन्हीं की तो सुपारी लेकर आपने भी मालेगांव में लोगों के वोट कटवाए। इन्होंने हर फाइनल में 2000 बोगस वोट का प्रोग्राम बनाया है और खास तौर पर माँ और बहनों की वोटों को टारगेट किया है। उनको पता है कि मुफ्ती साहब के वोटर जो हैं वो खास तौर पर लेडीज है, मेरी माएँ और बहनें हैं। इसलिए उन्होंने बोगस वोट के लिए जो ID बनाई है वो हमारी माँ और बहनों की बनाई। मैं वार्ड की
की अपनी तमाम माओ बहनों से, बल्कि इस पूरे पैनल के साथ पूरे शहर की माओ और बहनों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुबह सवेरे आप जाकर के वोट दें। सुबह सवेरे, ये पहले 2-3 घंटों में आपकी बोगस वोट गिराने की कोशिश करेंगे। आप सुबह सवेरे नमाज पढ़ करके वोट देने के लिए निकल जाए, ये इंशाअल्लाह कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप वोट डालिए और अगर खुदा न खास्ता आपकी बोगस वोट डाल दी गई तो आप टेंडर वोट डाले बगैर हटिए, वहां से हटिए ही नहीं। मैं चारों नामजद उम्मीदवार और इनके वर्करों से और पोलिंग एजेंटों से ये कहना चाहूंगा कि पूरी शफाफियत के साथ इलेक्शन लड़िए। हम बोगसगिरी नहीं करते, हम मर्दों की तरह इलेक्शन लड़ते, अल्लाह का एहसान है। हम मर्दों की तरह इलेक्शन लड़ते हैं, हम बोगसगिरी नहीं करते, गैर कानूनी काम नहीं करते। लेकिन अगर कोई हमारा बोगस वोट डालेगा तो हम टेंडर वोट हर हाल में डालेंगे। बताने वाले बताते हैं कि जिस पोलिंग बूथ के ऊपर 15-20 टेंडर वोट पड़ जाएंगे, उस पूरे अमले की इंक्वायरी लग जाती है कि इन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। इसलिए आप वोट दो, सुबह सवेरे वोट दो। क्या है, हम लोग या तो नमाज नहीं पढ़ते, सोते रहते हैं, या नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं और बोगसगिरी करने वाले हमारा वोट गिरा देते। उस दिन आपको सोना नहीं है, आप पहला काम नमाज पढ़ करके जा करके वोट देंगे, फिर आकर के आप आराम करना हो आराम करें। लेकिन आपको वोट देना है, और ये वोट इसलिए भी जरूरी है कि हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, वोट देना उसका सबसे बड़ा सबूत है। इसलिए आपको वोट देना है और सुबह सवेरे वोट दे देना है। आपको शाम का और दोपहर का इंतजार नहीं करना है। मैं अपने चारों नामजद उम्मीदवारों से ये कहना चाहूंगा कि आप घर घर जाएं, लोगों से मुलाकात करें और स्लिप बांटने का काम पूरी तुंदगी के साथ करें। हर घर तक स्लिप पहुंचना चाहिए, ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। वो आशा वर्कर और आंगनबाड़ी की जो मुअल्लिमात हैं, उनके जरिए स्लिप बांटने का प्रोग्राम बनाइए और कल और परसों 2 दिन के अंदर वो पूरे शहर में स्लिप बांटेंगे। आपके वार्ड में जो आए, आप उनकी मदद करें, अपने वर्करों को लगा करके घर घर स्लिप बांटने का काम पूरा करें। अगर स्लिप होगी तो ही आदमी जाकर के वोट दे सकेगा, और अगर स्लिप ही नहीं होगी तो कैसे वोट देगा। इसलिए हर घर तक स्लिप पहुंचनी चाहिए। आज ऐसा मोड़ आ गया है कि अल्लाह की चाहा तो हमारी इतनी सीटें आएंगी कि हम अकेले अपना मेयर दिखाएंगे, हम अकेले अपना मेयर दिखाएंगे। जहां कभी हमें उम्मीदवार नहीं मिलते थे, आज टिकट देने में हमको बहुत दिक्कतें आई कि इतने लोग टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं, हम किसको टिकट दें और किसको ना दें। नाराजगी हो जाती है। समझदार लोग नाराज नहीं होते। पीछे आपके वार्ड से अयाज हलचल उम्मीदवार थे, इस मरतबा उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन वो हमारे साथ है और आज इस मीटिंग में हमारे साथ सब पहली सफ में बैठे हुए हैं। इस तरह बहुत सारे लोग जो पीछे कारपोरेटर रहे या वो उम्मीदवारी करना चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम सबको टिकट नहीं दे सके। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आने वाली 15 जनवरी 2026 को सुबह की अव्वलीन सातों में आप वोट देने के लिए निकले और अपना चारों वोट बटन की निशानी पर वोट दे करके आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और अपना और अपनी नस्लों का, अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करें। आज देश में जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, वो माइनॉरिटीज और खास तौर पर मुसलमानों को हर तरह से
मिटाने की और हर तरह से अलियत पर तकलीफ देने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। उसमें से ये भी है कि इनकी हिंदुस्तानी शहरियत और नागरिकता खत्म की जाए और आपका वोट देना आपका हिंदुस्तानी होने का सबसे बड़ा सबूत है और आपके लिए आपके बच्चों के लिए ये जरूरी है इतनी बड़ी तादाद में वोट दें कि आपका ये पैनल और वार्ड पूरे शहर के एतबार से रिकॉर्ड बनाए कि हमने इतने परसेंट वोटिंग की है। और ये उसी वक्त होगा जब आप अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे। मैं इस मौके पर आपसे ये बात बहुत वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि किसी भी सियासी पार्टी से हमारा कोई पेक्ट नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। अगर कोई हमारे नाम पर वोट मांगता है या वो ये कहता है कि हमारा उनका अंदर पेक्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोई अंदर वाला काम ही नहीं करते। सियासत में आने के बाद जो अंदर वाला काम लोग करते थे, हम नहीं करते। हमने तो सब ओपन किया और लोगों को समझने लग गया कि सियासत क्या है और सियासत में क्या होता है। वरना लोगों को म्यूनिसिपैलिटी क्या है मालूम नहीं, कारपोरेशन क्या है मालूम नहीं। ईमानदारी की बात है कि हमको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। 2007 में हम आए तो धीरे धीरे सब बातें मालूम होने लगी। तो जो बात हमको मालूम होती थी हम लोगों को बताते थे कि क्या है। तो मालेगांव के लोग खास तौर पर हमारे नौजवान लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हो गए हैं और सबको सियासत समझने लगी है। और थोड़े दिनों में आप देखोगे ये हमारे बच्चे जो हैं इनको भी सब समझने लग जाएगा। और फिर जो लोग बेवकूफ बनाते थे और हमारी सादगी से फायदा उठाते थे, सबको घर जाना पड़ेगा। मैं फिर आपके लिए आपकी गुजारिश करूंगा कि 15 जनवरी को सुबह की अव्वलीन सातों में आप अपना चारों अनमोल और कीमती वोट पतन की निशानी पर दे करके हमें अपने कार्य और अपने प्रोग्राम में हमें कामयाब करें। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम मीटिंग लेने का मकसद ये था कि कुछ मुखालफिन पार्टी के जो लोग हैं उनका कुछ ऐसा बोलना था शायद कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का और हमारा कुछ गठबंधन है। तो मुफ्ती साहब उसी की वजाहत के लिए ख़ास तौर पर इस मीटिंग में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बताया आवाम को कि यार हमारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है या कोई ताल्लुक़ नहीं है या अंदरूनी कोई बात नहीं है। वार्ड नंबर 18 की आवाम को अभी वाज़े कर दिया है मुफ्ती साहब ने कि यार हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है। हम अपना इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर से लड़ रहे हैं और बाकी के जो है वो अपने अपने बैनर से लड़ रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो गुलनार फजल अहमद समीर सर, ये एक ही कैंडिडेट है और बी में नसरीन बानो जनाब अल्ताफ़ ड्रम वाला, इनकी अहलिया बी की कैंडिडेट है और अलकमा कौसर अब्दुल करीम कर्मा ये सी की कैंडिडेट है और सिकंदर पहलवान ये डी के कैंडिडेट है। वार्डों के अंदर तो तब्दीली लाने के लिए वैसा कुछ खास है नहीं। बहरहाल जो नीचे तबके के जो यानी बोलना चाहिए कि सियासी तौर से हट करके जो समाजी खिदमत है, समाज के अंदर जो कमज़ोरी है या जो समाज के अंदर आम तौर से बीमारी का मसला हो जाता है और बोलना चाहिए घरेलू मामलात होते हैं और ऐसे बहुत सारे दीगर मामलात हैं जो आदमी कारपोरेटर बनने के बाद ध्यान नहीं देता है या उसकी तरफ उस मामलात पे नज़र नहीं जाती है। और ऐसे मामलात आम तौर से जो गयूर गरीब लोग होते हैं, इज़्ज़तदार गरीब लोग, अपने ऐसे मामलात
जो घर के बाहर लाना नहीं चाहते हैं, तो उन मामलात के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। और जो वार्ड नंबर 18 जितना भी बड़ा पूरा एरिया जो है, उसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट की जानिब से जितने भी लाभ है, राजीव गांधी जीवनदायी से और जितने भी स्कीमें हैं हॉस्पिटल की लाइन से, मेडिकल की लाइन से, वो हम हमारी आवाम तक पहुंचाएंगे। उसका लाभ हम हर किसी को पहुंचाएंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि यार हर किसी का, कितनी भी बड़ी बीमारी हो और कोई भी बीमारी हो, उसके लिए हम इंशाअल्लाह चारों कैंडिडेट कोशिश करेंगे कि यार उनका इलाज फ्री में हो और मुफ्त में हो। और हम अभी कुछ वक्त तो पहले चारों कैंडिडेट ने मिलकर ये फैसला किया है कि चुन के आने के बाद एक हम लोग चारों का ऐसा फैसला हुआ है कि यार चुन के आने के फ़ौरन बाद हम वार्ड नंबर 18 को एक बेहतरीन एम्बुलेंस देने वाले हैं, जो फ्री ऑफ चार्ज रहेगी। नासिक के लिए, मुंबई के लिए, कोपरगांव, शिरडी के लिए, धुलिया के लिए या मालेगांव शहर के अंदर लोकल चलने के लिए। ये अभी हमने फैसला किया है कि चुन के आने के बाद अगर आवाम हमको चुन के देती है तो हम वार्ड नंबर 18 की आवाम को सबसे पहला तोहफा इंशाअल्लाह ताला अजीज़ एक एम्बुलेंस का देंगे, जो फ्री ऑफ चार्ज चलेगी इंशाअल्लाह। वार्ड नंबर 18 से अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को टिकट मिला। गुलनार फजल अहमद समीर सर, मेरी वाइफ को टिकट मिला इस वार्ड से। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमारे कायदो सालार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने आज वार्ड नंबर 18 में जो कॉर्नर मीटिंग चुना भट्टी पर हुई, एक हौसला दिया, एक मजबूती दी। और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ और अल्लाह की तरफ से जो फ़ैसला आया और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त भी एक पॉजिटिव फ़ैसला आएगा, इसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे मेरे वार्ड के जनता से, आवाम से यही अपील करनी है कि किसी के बहकावे में मत आइए। आपको अब लोग जो है बहकाने के लिए आ रहे हैं। आज जलसे के आज कॉर्नर मीटिंग के दरमियान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इस बात को भी बयां कर दिया कि उनका किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ वो इस वार्ड में हम लोगों को एमआईएम पार्टी से लड़ा रहे और वो उनकी पार्टी है, और कोई और पार्टी से उनका कोई भी गठबंधन, कोई भी बात नहीं है। इस बात से हम चारों कैंडिडेट्स में खुशी का माहौल और हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनमें भी खुशी का माहौल छाया हुआ है। हम अब ये हौसला जो लेकर चल रहे हैं, इंशाअल्लाह पूरी ताकत से लड़ेंगे, जहाँ तक दम है वहाँ तक लड़ेंगे। और जो झूठे बातें, झूठे तारीफ़ें अपने बारे में जो लोग कर रहे हैं, जो मुखालफिन कर रहे हैं, उनको भी ये बता देंगे कि काम क्या होते हैं। आप 20-25 साल से जो काम कर रहे हैं, आपने ये वादा किया, ये दावा किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि इन 25 सालों में आपने कोई काम नहीं किया। आपने सिर्फ ठेकेदारी की, आपने सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह किया, आपने अपनी प्राइवेट जागीर बना लिया। वार्ड नंबर 18 जो है आने वाले इलेक्शन में ये साबित कर देगी, ये वार्ड नंबर 18 की जो जनता है, आवाम है, ये किसी की जागीर नहीं है। ये जब फैसले पे आती है तो सही फैसला देती है, साथ ही में, लेकिन आवाम के लिए कोई भी ऐसा फैसला हुआ नहीं है। मैं हमारी इस वार्ड नंबर 18 की आवाम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि आप किसी के बहकावे मत आइए और ना ही आप किसी से डरिए। अगर कोई आपको धमका रहा है, आपको धमकी दे रहा है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कंप्लेंट कीजिए। अगर पुलिस नहीं मानती है, कंप्लेंट नहीं कराती है, तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन किसी के भी धमकी का आप सामना लेकिन ताकत से करिए, चुपचाप मत रहिए, उसे सहिए मत। इंशाअल्लाह 16 तारीख जो रहेगी वो फैसले की घड़ी रहेगी और मेरी वाइफ गुलनार फजल अहमद इंशाअल्लाह हमारे सामने जो 25 साल से जो कारपोरेटर बन के झूठे वादे, झूठे दावे पेश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको शिकस्त देंगे। अल्लाह बड़ा है, उसका फ़ैसला बड़ा है, हमारा इरादा नेक है और हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। कारपोरेशन के अंदर जितने भी मामलात
आए दिन चलते हैं। हम आवाम को चाहते हैं उनको उसके बारे में रूबरू कराएं। उनके कागजी कार्रवाई के मामलात आते हैं, हम उनको 2-4 अच्छे से बातें बताकर उन्हें सही रास्ता दें। हम चाहेंगे कि उनके जितने भी कागजी मसाइल हो हम उन्हें हल करेंगे। जैसे हम तालीमी मैदान में काम कर रहे हैं, टीचर हूँ और मेरी वाइफ भी टीचर है, तो हम देख रहे हैं कि आए दिन बच्चों के माँ बाप के ऊपर तालीमी खर्च ज़्यादा होता है। तो इंशाअल्लाह अगर लोगों ने हमें एक मौका दे दिया तो 9वीं और 10वीं की जो तमाम बुक्स होती है जो काफ़ी महंगी होती है, तो इंशाअल्लाह हम अपने वार्ड में हमारे खर्च से उन बच्चों को किताबें और साथ ही में ब्याज भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये हम कहीं ना कहीं आवाम की तकलीफ़ का जो मंज़र बन रहा है तो उसमें हम कोशिश करेंगे उन्हें मदद करने की। कारपोरेशन के अंदर की जितनी भी स्कीम आवाम तक होनी चाहिए, जानी चाहिए, वो हम आवाम तक पहुंचाएंगे। ये हमारा मकसद है। हम तालीमी मैदान के, हम तालीम को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए जो म्यार हमारे कारपोरेशन के स्कूलों का, प्राइमरी स्कूलों का नीचे गिर रहा है या कई बिल्डिंग्स को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। हमारे जितने भी मालेगांव के जो कारपोरेशन की स्कूल्स है वो जो तम तोड़ रही है, हम उन्हें फिर से उजागर करेंगे। जो इस तालीम माफिया में अपना पैर जमा चुके हैं, हम उनको ऐसे स्कूल्स बनाकर कई गरीब बच्चों को उसके अंदर दाखिला देकर मिसाली स्कूल बनाएंगे। और सबसे अहम बात यह कहेंगे कि हम चारों कारपोरेटर इंशाअल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया तो इस वार्ड को मिसाली वार्ड साबित करा देंगे। वो खूब मेहनत करेंगे और इस वार्ड को अच्छा सा अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपील यही है, 15 जनवरी 2026 को आप तमाम ही लोग, मेरी माँ बहनें, सब पोलिंग बूथ पर सुबह सवेरे जाए, अपना वोट दे और किसी को भी अपना वोट गिरवाने का हक ना दे, क्योंकि आपका हक ये आपका है। कोई अगर जमहूरियत का गला घोट रहा है तो आप उसका गला घोट दीजिए, लेकिन कोई हाल आपका हक किसी को अदा करने मत दीजिए या उससे साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए। 15 जनवरी को आप सुबह सवेरे जाके आपका वोट दें। और चलते चलते ये बात ज़रूर कहूँगा, 2 मशीन रहेगी और 2 मशीन पर 4 पतंग रहेगी। 4 पतंग निशानी वाला बटन आपको दबाना है और आपका वोट मुकम्मल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज सिराज चौक में जो हमारी मीटिंग हुई, इलेक्शनी मीटिंग, ये हमारे वार्ड की दूसरी मीटिंग थी जो कामयाब रही। और हमने यहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी ने पूरी वजाहत की है कि हम किसी से ना अंदर से ना बाहर से कहीं से पेक्ट नहीं है। कुछ लोग अगर उसका प्रोपेगेंडा फैला रहे होंगे या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी दामद बरकातहुम का सहारा ले रहे होंगे तो वो होश के नाखून ले ले। हमने मुश्तरका तौर से चारों उम्मीदवारों ने ये फ़ैसला किया है कि हम अपने वार्ड में कामकाज करने के लिए एक मुश्तरका कमेटी बनाएंगे और चारों उम्मीदवार चुन करके आने के बाद एक टारगेट बनाएंगे कि हमको कौन से वार्ड में किस तरीके से काम करना है। और हमने ये मन बना लिया है कि जो वार्ड नंबर 18 जो पहले 16 था, जो किसी वजह से या किसी की नादानी से बोलो या साजिश के तहत कुछ लोगों ने कहीं काम करने का मौका नहीं दिया, तो उसकी वजह से कुछ वार्ड हमारा वंचित रह गया। जहाँ पे काम की ज़रूरत थी वहाँ काम नहीं हो पाया। तो हमने ख़ास तौर से ये कोशिश की और ये हमारा आज़मा है कि हम सबसे पहले वो वार्ड के अंदर काम काज करेंगे। हम चारों कारपोरेटर अपना फंड मिला करके एक जगह पूरा वार्ड का काम क्लियर करेंगे और फिर दूसरे वार्डों में हम कामकाज करेंगे। दूसरा ये हमारे वार्ड का जो मसाइल है, चुना भट्टी सिराज चौक पर या 3-3 DP है, यहाँ पर आए दिन नल के वक्त पानी आता है, जब उस वक्त पावर चली जाती है और बाजू के वार्डों में पावर रहती है। इसी तरह हमारे आज़ाद नगर में भी यही मामला है, सलीम मुंशी नगर में भी यही मामला है और पूरे वार्ड के अंदर ये ख़ास तौर से मसाइल है। कुछ लोगों को ये बात बोली जाती है तो उनका बोलना ये रहता है कि हम कारपोरेशन में चुन करके गए, पावर हाउस में चुन करके नहीं गए। तो ये सब बुनियादी सहूलियात है जो आवाम से जुड़ी हुई होती है। तो ये सब करने की जिम्मेदारी एक नगर सेवक, एक कारपोरेटर की होती है, जो हम ये सबसे पहले ये सब काम हम करेंगे। तीसरा, हम हमारे वार्ड के अंदर एक पंचायत निज़ाम बनाएंगे। जो मामलात अगर कोई होता है, जैसे कि कोई खबर दे करके किसी का जानवर पकड़ाता है
या खबर दे करके किसी को फंसाने की कोशिश करता है या किसी का आपसी कोई झगड़ा होता है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने तौर से एक पंचायत निज़ाम बनाएंगे। पहले वो मामला पंचायत में हल करेंगे, उसके बाद अगर पुलिस स्टेशन में जाने की नौबत होगी तो वहाँ पर पे हम जा करके उसको सुलह करने की कोशिश करेंगे। हमारी ऐसी पुलिस स्टेशन के जो पीआई साहब हैं उनसे भी गुजारिश की है हमने कि हमारे वार्ड के लिए ख़ास तौर से हम पंचायती निज़ाम बनाएंगे। अगर कोई मामला हमारे वार्ड से आते हैं तो आप हमारे को कोऑपरेट कीजिए ताकि हम हमारे मामला पंचायत में हल कर ले। उसके बाद अगर हमसे मामला नहीं हल होते हैं तो कानून का जो सहारा लेना चाहते हैं वो सहारा ले सकते हैं। और पूरे शहर में जो आज अतिक्रमण का मामला है, हमारे वार्ड में भी अतिक्रमण का मामला है, हम उसको दुरुस्त करेंगे। और जो पूरे शहर में आज सीमेंट रोड बनने की वजह से जो धूल उड़ रही है, तो हम कारपोरेशन से एक धूल एग्जॉस्ट मशीन जो आती है वो ला करके हम पूरे वार्ड में घुमाएंगे और वो हर हफ्ता 2 दिन या 3 दिन पे हम वो कोशिश करेंगे। और हमारे वार्ड में जो हमारे जो और भी बिरादरी के लोग हैं और भी जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने हमसे गुजारिश की कि आप लोगों को हम हिमायत देते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे काम काज है जो हमारे ऐसे अज़ाइम है जो आपके ज़रिए पूरे हो। तो हम उन लोगों से वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम आप लोगों के जो अज़ाइम और जो आप लोगों के मामलात है वो हम इंशाअल्लाह अज़ीम हल करेंगे। ट्री प्लांट का जो हमारा ये कोशिश है कि हमारे पूरे वार्ड के अंदर हम ट्री प्लांटेशन करेंगे। और जो स्कूल जो प्राइमरी स्कूलें हैं जो प्राइवेटेशन जो ज़्यादातर चल रही है, हम प्राइमरी स्कूलों को जो है फ़रोग देंगे, वहाँ पर केजी का निज़ाम शुरू करेंगे ताकि केजी का निज़ाम शुरू करने से बच्चों को जो है स्ट्रेंथ बढ़ेंगी और प्राइमरी की तरफ लोगों का रुझान जाएगा। और जो प्राइवेट स्कूलों में जो बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं उनके ऊपर कदगन लगेगा। ऐसी हमारी ये कोशिश रहेगी। हम चारों कारपोरेटर आज उम्मीदवार खड़े हैं, हर एक अपनी अपनी फील्ड के माहिर है। समीर सर तालीमी एतबार से वो एक टीचर भी है और उनके एक ट्यूशन क्लास चलती है। अब्दुल करीम कर्मा साहब जो है वो दवाखाने और हेल्थ की तरफ उनका ज़्यादातर रुझान है, वो उनकी कोशिश करेंगे। मेरा कारपोरेशन से जो ताल्लुकात है तामीरी काम के ताल्लुक से वो मैं करूँगा। और मैं खुद भी एक MA BPEd हूँ, मेरा एक क्वालिफ़िकेशन है। और एक हमारा चौथा उम्मीदवार है सिकंदर पहलवान, वो हेल्थ की लाइन से, वो भी पहलवानी की लाइन से और भी जो काम काज है पंचायत का जो मसला है वो हल करेंगे। ऐसी हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चारों कैंडिडेट को वोट दे दिलवाए, अपने रिश्तेदारों को बोले कि वोट दे और हमारे को ताकत पहुँचाए। आप लोगों की ताकत ही हम लोगों के लिए हौसले का बाज़ बनेगा।